क्या आपके घर में एडिक्शन की प्रॉब्लम है? अल्कोहल की एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, मोबाइल पे दिन भर स्क्रॉल करते रहने की एडिक्शन, चीनी की एडिक्शन, ये सारी एडिक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। स्पेशली अल्कोहल स्मोकिंग की जो एडिक्शन है हमारी हेल्थ को तो ख़राब करती ही करती है, हमारे फाइनेंसेस को भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर देती है। रीज़न पूछने जाओ तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि विल पावर की कमी है। पर क्या कभी किसी ने ध्यान दिया कि ये विल पावर की कमी कई बार हमारे घरों के एनवायरनमेंट की वजह से होता है, कई बार हमारे घरों की वास्तु की वजह से होता है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी ये एडिक्शन, जो बहुत कॉमन एडिक्शन है आज के डेट में, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मोबाइल फोन्स, चीनी, ये जो एडिक्शंस बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, ये वास्तु के किन डायरेक्शंस की वजह में, किन डायरेक्शंस में दोष होने की वजह से, किन डायरेक्शंस में इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और फिर हम अल्कोहल के पर्सपेक्टिव से स्पेशली बात करेंगे कि हमें अपने घरों में बार काउंटर्स कहाँ बनाने चाहिए। एडिक्शन का रियल मीनिंग है ब्रेन का कंट्रोल, ब्रेन का लॉजिकल थिंकिंग का कंट्रोल कम हो जाना और इम्पल्सिव बिहेवियर का स्ट्रांग हो जाना, इम्पल्स में काम करने के बिहेवियर का स्ट्रांग हो जाने को ही एडिक्शन कहते हैं। अब ये समझिए कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक तो लॉजिकल पार्ट होता है जो लॉजिकली सोचता है, समझता है और फिर एक्शंस लेता है, और दूसरा जो है क्रेविंग्स वाला पार्ट होता है, इम्पल्सिव पार्ट होता है जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है और क्रेविंग्स यानी मटेरियल प्लेजर की तरफ झुकाव रखता है। अब कई बार हमारा जो लॉजिकल पार्ट है उसके ऊपर ये क्रेविंग्स वाला पार्ट जो है वो ओवर पावर करने लग जाता है, और जब ये क्रेविंग्स वाला पार्ट हमारे लॉजिकल ब्रेन के ऊपर ओवर पावर करने लग जाता है तो यहाँ पर हम एडिक्शंस के शिकार होने लगते हैं। एडिक्शंस के कई रीजंस होते हैं। कई बार हम अपने परेशानियों से उभर नहीं पाते हैं, अपने दुख से उभर नहीं पाते हैं। कई बार हमारा विल पावर कम हो जाता है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि विल पावर कम हो जाता है। अब यह समझते हैं कि आखिर इनसे एसोसिएटेड दिशाएं कौन सी है। जब हम अपने दुख से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, या जब हमारा विल पावर छोटा हो जाता है, विल पावर कम पड़ने लगता है, विल पावर स्ट्रांग नहीं रहता, हमारा करेज कम हो जाता है, हमें वह लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसको आज डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी दिशा है जो हमें हमारे दुखों से निवृत्त करने का काम करती है। तो इसमें जो दिशा रिस्पॉन्सिबल है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। यह जो दिशा है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पाई जाती है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है यह टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट चंद्रमा से रूल होती है, चंद्रमा से गवर्न होती है। और चंद्रमा जो है यही हमें एक इमोशनल सेंसिटिविटी देता है, चंद्रमा ही हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, चंद्रमा ही हमें डिटॉक्सिफाई करता है। तो चंद्रमा की दिशा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और थोड़ा सा इससे सटी हुई दिशा नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है, ये दिशाएं रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमें एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने में हमारी मदद करती है। इन दो दिशाओं की एनर्जीज जो हैं वो हमें हमारे दुखों से निवृत्त होने में हमारी मदद करती है। अगर आप स्क्रिप्चर्स की बात करें तो स्क्रिप्चर्स में, विश्वकर्मा प्रकाश में यह जगह बताई गई है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में यह दिशा कोप भवन की दिशा बताई गई है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में उनके महलों में एक रूम हुआ करता था जिसे कोप भवन कहते थे, और कोप भवन यह एक वैसा रूम होता था जहाँ पर जब कोई दुखी हो तो वहाँ जा करके रो करके अपनी दुखों से निवृत्त हो जाता था। तो ये एक रोने का रूम हुआ करता था। अब हमारे घरों में रोने के लिए एक कक्ष बनाना, एक रूम बनाना तो संभव नहीं है, पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर एंट्रेंस आ जाए तो यह एक ऐसा कारक बन जाती है कि आप अपने दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, और जब दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, दुखों से आप उभर नहीं पाते हैं, तो फिर आप एडिक्शंस के शिकार बन जाते हैं, एडिक्शंस आपको पकड़ लेती हैं। और साथ ही साथ इससे सटी हुई दिशा नॉर्थ वेस्ट की दिशा, यह भी चंद्रमा से एसोसिएटेड दिशा है, चंद्रमा से रूल होती है, मून से रूल होती है, और अगेन हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी का कारक होती हैं। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दिशा जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऐसे एडिक्शंस की जो कि हम इसलिए हमने पकड़ लिए हैं, इसलिए हमें एडिक्शंस लग गए हैं कि हमारे पास हम अपने दुख से निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। ब्रेकअप हुआ और उसके बाद हम उभर ही नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अपने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं, किसी भी दुख से अगर हम उभर नहीं पा रहे हैं तो हमें वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दिशा को देखना है, वहाँ कोई वास्तु दोष ना हो यह सुनिश्चित करना है,
उसको बैलेंस करना है प्रॉपरली। कोई भी एंटी कलर्स, टॉयलेट्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो उसकी रेमेडीज करनी है। अब बात करते हैं कि विल पावर से एसोसिएटेड दिशा कौन सी है। विल पावर से एसोसिएटेड, करेज से एसोसिएटेड, कॉन्फिडेंस से एसोसिएटेड एक ही दिशा है, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट और साउथ के बिल्कुल बीच की दिशा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की जो दिशा है यह हमें विल पावर देती है, करेज देती है, हमें हर वो कार्य करने के लिए कॉन्फिडेंस देती है। और कई बार इसी कॉन्फिडेंस की जब कमी हो जाती है, विल पावर की कमी हो जाती है, तो अगेन क्या होता है, हमारे लॉजिकल ब्रेन के ऊपर हमारा इम्पल्सिव ब्रेन ओवर पावर कर जाता है। हम इम्पल्स के साथ जाने लगते हैं। जो भी हमारे दिमाग ने इम्पल्सिव सोचा कि अरे मोबाइल उठा लो, अभी कुछ करने को नहीं है, कुछ करने के बजाय चलो मोबाइल उठा लो और इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं, और यहाँ लग जाती है लत उस मोबाइल की, उस इंस्टाग्राम की। उसी तरह से हमें कई बार चीनी खाने की लत लग जाती है। कभी कुछ नहीं है करने को घर में, हम कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे हैं, हम जाकर के चीनी खाते हैं, अल्कोहल के शिकार बन जाते हैं, स्मोकिंग के शिकार बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस लो होने से कई बार स्मोक करते हैं लोग। कई बार आपने देखा होगा कि लोग, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, जब तक वो नशा नहीं लेते हैं तब तक वो स्टेज पे नहीं चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब वो नशा लेते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कई बार वह नशा के एडिक्ट बन जाते हैं और एडिक्शन लग जाती है उन्हें। तो एडिक्शंस से निवृत्त होने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने नॉर्थ वेस्टर्न दिशाएं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को देखना ही देखना है, और दूसरा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो हमें कॉन्फिडेंस देती है, जो हमें लॉजिकली सोचने की क्षमता देती है, हमें एक विल पावर देती है, इस दिशा को भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं अल्कोहल की लत, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लम वाला एरिया है। हमारे घर के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है अगर घर में किसी भी एक व्यक्ति को अल्कोहल की लत लग जाती है तो। और ये बहुत कॉमन भी है। कई माताएं बहनें मेरे पास आती हैं, कहती है कि हमारे पति के, हमारे भाई के इस लत को आप छुड़वा दीजिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं बार काउंटर्स की। बार काउंटर्स भी आजकल बहुत कॉमन है। तो बार काउंटर्स हमें अपने घरों में कहाँ लगाने हैं ताकि इस अल्कोहल की लत हमें ना लगे? तो मैं दो हिस्सों में अगेन डिवाइड करता हूँ इसको। बार काउंटर्स को लगाने की जगह को समझाने को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो कि ऐसे लोग जिनको अल्कोहल की लत है, उनके घरों में बार काउंटर्स कहाँ होने चाहिए। जिनको भी अल्कोहल की लत लगी हुई है तो उनके लिए बार काउंटर्स के लिए दो बहुत ही अच्छी दिशाएं हैं। सबसे पहली अच्छी दिशा है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, SSW। आपने बहुत सुना होगा इस दिशा के बारे में। भृंगराज देवता की दिशा है, क्लीनलीनेस की दिशा है, किडनीज का रोल फंक्शन अदा करती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। डिस्पोजल की दिशा है। तो यह जो दिशा है, यहाँ पर अगर हमारा बार काउंटर लगेगा तो बार काउंटर से लिए हुए अल्कोहल के इफेक्ट्स हमें फील नहीं होंगे। अगर आप घर में बॉटल्स नहीं भी रखते हैं तो यहाँ पर आप बॉटल्स की फोटोग्राफ्स या मिनिएचर बॉटल्स जो आती हैं, इनको आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा में आप रख दें। जब यहाँ बॉटल्स रहेंगे तो घर में रहने वाले लोगों को उन बॉटल से लिए हुए अल्कोहल की जो क्रेविंग है वो कम होने लगेगी। अल्कोहल का इफेक्ट ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली यह जो बुरी आदत है यह छूट जाएगी। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा बहुत ही अच्छी दिशा है जहाँ पर हम अपने बार काउंटर्स को लगा सकते हैं अगर हम लत में हैं, अगर हमें अल्कोहल की लत है तो। दूसरी दिशा जहाँ पर हम अगेन लगा सकते हैं वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो मैंने कहा कि दुख से निवृत्त करने वाली दिशा है। तो यहाँ पर भी लगाए हुए अल्कोहल के बॉटल्स हमें अगेन हमसे छूट जाएंगे, हमें दुख से निवृत्त होने में हेल्प करेंगे और इमीडिएटली छूट जाएंगे ये बॉटल्स, हमें आदत नहीं लगेगी। तो यह दो दिशाएं उनके लिए ज़रूरी है कि ये अपने बॉटल्स को यहीं रखें जो कि लत जिनको लगी हुई है अल्कोहल की। जिनको लत नहीं है वो कहाँ रख सकते हैं अल्कोहल की बॉटल्स? जिनको लत नहीं है, जिनको एडिक्शन नहीं है अल्कोहल की, वो सबसे पहले तो फायर जोन में अल्कोहल को रख सकते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं। साउथ जो है रिलैक्सेशन की दिशा है, तो रिलैक्सेशन की दिशा में रखी हुई ये जो बॉटल्स हैं, एक तो लत नहीं लगने देगी और दूसरी चीज़ ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर कोई सेवन करे इसका तो एक रिलैक्सेशन भी देते रहेगी। तो साउथ की दिशा में आप रख सकते हैं अगर आपको लत नहीं है अल्कोहल की तो। दूसरी दिशा जहाँ पर अगेन आप बॉटल्स को रख सकते हैं अगर आपको एडिक्शन नहीं है वो है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की जो दिशा है यह भी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। यह भी जो दिशा है यहाँ पर जब हम अपने अल्कोहल के बॉटल्स को रखेंगे तो हमें लत भी नहीं रखेगी और हम एक गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी हमें ये अल्कोहल की बॉटल्स देते रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ गुड कनेक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ गुड सोशल कनेक्शंस जो हमें बिजनेस देंगे।
तो इसलिए वेस्ट की दिशा और साउथ की दिशा, इन दोनों दिशाओं में हम बॉटल्स को रखेंगे अगर हमें एडिक्शन नहीं है अल्कोहल की। तो अगर एडिक्शन है तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 2 दिशाएं हो गई एडिक्शन वालों के लिए, और 2 दिशाएं साउथ और वेस्ट हो गई जिनको एडिक्शन नहीं है, वो यहाँ पर बार काउंटर्स बेशक बना सकते हैं। अल्कोहलिज्म या कोई भी एडिक्शन जो है, ये हमारे साइकोलॉजी और हमारे एक्शंस का एक लूप है। हमारी साइकोलॉजी, हमारा विल पावर, हमारे दुख से निवृत्त होने की क्षमता और हमारे एक्शंस का एक लूप है, एक साइक्लिकल लूप है जो लूप में कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और इस लूप से अगर हमें बाहर निकलना है तो जिन दिशाओं के बारे में हमने चर्चा की, उन दिशाओं पे हम ध्यान देंगे, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे और देखेंगे कि कैसे डायरेक्शनल एनर्जीज हमें मदद करती है, और हमें किसी भी तरह की लत अगर लगी हुई है तो उससे हमें छुटकारा मिलेगा, और हमें लत ना लगे इसके लिए भी कौन सी जोन्स ऐसी हैं जहाँ पर हम एडिक्टिव सब्सटेंसेस को, अपने अल्कोहल के बॉटल्स को, बाहर काउंटर्स को प्लेस कर दें ताकि हमें कभी भी लत ना लगे, और जो दवा की तरह यूज में आ सकती है जो दारू, उसका हम फायदा भी ले सकें। तो दवा कहकर मैं यह कभी भी नहीं कह रहा हूं कि आप अल्कोहल का सेवन करें, पर हाँ, अगर आप सेवन करते हैं और एक दवा के रूप में सेवन करते हैं तो यहाँ पर बार काउंटर्स आप लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन, ऐसे और वास्तु टिप्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। अगर आपको मुझसे वास्तु सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही लॉजिकली हम लोग वास्तु को प्रेजेंट करते हैं, और वास्तु को प्रेजेंट करके हमने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोर्स बनाया है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।